बीते दिनों कुछ शादी समारोह में हुई चोरी की वारदातों को देखते हुए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने शादी कार्यक्रमों के आयोजनों के दौरान आयोजकों और बारात घर संचालकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। इसके अलावा एसपी ने शहर और देहात के थानों में पदस्थ पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को बारात घरों और विवाह स्थल आयोजनों के आसपास गश्त करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल विजयनगर क्षेत्र में हाल ही में एक बारात घर से ट्रॉली बैग चोरी होने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिले में ऐसे गिरोह सक्रिय हो सकते हैं जो शादी विवाह समारोह को टारगेट कर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि शादी विवाह समारोह में अनजान व्यक्तियों या फिर अनजान बच्चों के घूमते पाए जाने पर वो इसकी जानकारी जरूर दें। सभी को अलर्ट किया जाता है और थाना प्रभारियों को भी ये सचेत किया गया है कि उस क्षेत्र पे जो बाहर से लोग बाग आ रहे हैं, खासकर ऐसा देखा गया है कि छोटे बच्चे और महिलाएं आ रही हैं और शादियों में जो चढ़ाव का सामान है या ज्वेलरी है, इस प्रकार की चीज़ों को चुपके से अपना ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सभी को अलर्ट किया गया है और सभी से ये अनुरोध किया गया है कि सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस इसका इस्तेमाल करें और किसी भी अनजान व्यक्ति को इस प्रकार के जो हमारे समारोह हैं उस पर अगर आता है तो तत्काल नज़दीकी थाने को अपना सूचित करें। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी संघ ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत प्रदेश सरकार से आरक्षण लागू करने की मांग तेज कर दी है। प्रांतीय आह्वान पर अजाक्स के कर्मचारियों और अधिकारियों ने सिविक सेंटर में 1 दिवसीय धरना दिया। अजाक्स एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम अपना अधिकार मांगते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी संघ अजाक्स ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत प्रदेश में आरक्षण लागू करने की मांग तेज कर दी है। इसके अलावा बैकलॉग के खाली पदों को जल्द भरने और आउटसोर्स प्रथा को बंद करने या फिर आउटसोर्स में भी कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ देने की मांग भी प्रदेश सरकार से की है। इन मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सिविक सेंटर में 1 दिवसीय धरना दिया और मांगे पूरी न होने की दशा में चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी। हम 3 मुद्दों पर आज यहाँ बैठे हैं कि जो श्री सुप्रीम कोर्ट के वकील मनोज गोरकेला जी के द्वारा उनको नियम बना के दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि उनके जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उस पर आरक्षण लागू किया जाए श्री मनोज गोरकेला जी के द्वारा। दूसरा ये है कि हमारी ये मांग है कि SC ST के खाली पड़े पदों को शीघ्र भरा जाए। और तीसरा मुद्दा हमारा ये आउटसोर्स की नौकरियों में जो SC ST का आरक्षण नहीं लागू किया है उसको लागू किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम जिला, तहसील, ब्लॉक, नगरीय निकाय और प्रांत धरने पर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि सपाक्स को हटाया जाए और जब शासन को ही ये सब बात करनी है पूरी, तो एक दूसरे संगठन को लाके क्यों आगे किया जा रहा है। इसीलिए ये बात समझ के परे है। आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। इसके बाद हमारा जो है अगला चरण जो है 20 मार्च को 6 मार्च को जो है हम यहाँ रैली के साथ एक ज्ञापन सौंपेंगे। इसके उपरांत हमारा प्रांत से निर्देश है एक प्रांतीय स्तर पर हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा। कर्मचारी संगठन ने अपनी मांगों के लिखे हुए पोस्ट कार्ड भी मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट किए हैं और उनसे आरक्षण लागू करने सहित अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। अखिल भारतीय डाक कर्मचारियों का द्विवार्षिक अधिवेशन जबलपुर में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन के माध्यम से डाक कर्मचारियों की समस्याओं और डाकघरों में संसाधनों की कमी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। अधिवेशन में डाक विभाग के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ जबलपुर संभाग का द्विवार्षिक अधिवेशन रविवार को आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में संभाग के विभिन्न जिलों से डाक विभाग के कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। अधिवेशन में डाक कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं, विभाग में स्टाफ की कमी, डाकघर में व्याप्त संसाधनों की कमी और अव्यवस्थाओं के साथ ही डाक विभाग के प्रति सरकार के रवैये जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श कर आगामी रणनीति तैयार की गई। हम लोगों ने काफ़ी समस्याओं पर आज चर्चा की है। बहुत कर्मचारियों को जो दिक्कत हो रही हैं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं और सरकार चाहती है कि बहुत कर्मचारियों विरोधी है और
वो चाहती है कि यूनियन ही ख़त्म हो जाए, मतलब अपना हक अपन जो मांगना चाहते हैं या जो लड़ना चाहते हैं वो ही ख़त्म कर दें। बस उसी की अपेक्षा में हम लोग एकत्रित हुए हैं और जो भी समस्याएं हैं हम उनके निदान के लिए मतलब प्रयास कर रहे हैं। अधिवेशन में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के तौर पर यूनियन के महामंत्री आर.पी. रानाडे, परिमंडल सचिव आर.के. चौबे, प्रवर डाक अधीक्षक आर.पी.एस. चौहान सहित विभाग के अन्य कर्मचारी, अधिकारी और यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए। गोरखपुर क्षेत्र में कैफे की आड़ में हुक्का बार चलाया जा रहा था। गोरखपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हिडन कैफे में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान हुक्का पी रहे लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कैफे संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। कैफे से हुक्के के 2 सेट और हुक्के में उपयोग की जाने वाली फ्लेवर युक्त तंबाकू भी जब्त की गई है। गोरखपुर क्षेत्र में स्थित हिडन कैफे में हुक्का बार संचालन होने की खबर पर गोरखपुर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान कुछ लोग कैफे में हुक्के का सुट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने कैफे से हुक्के के सेट और फ्लेवर युक्त तंबाकू जब्त करते हुए अवैध हुक्का बार संचालित कर रहे हिडन कैफे के संचालक गुलताज सिंह पाल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस की दबिश के दौरान हुक्का पी रहे कुछ लोग भाग खड़े हुए। गोरखपुर मार्केट में हुक्का बार में हिडन कैफ़े है, वहाँ पर कार्रवाई किए हैं। तो आरोपी गुलताज सिंह है, उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 269 और तंबाकू अधिनियम की धारा 20 में कार्रवाई कर एफआईआर की गई है। पुलिस के मुताबिक पूर्व में भी कैफे में हुक्का बार संचालित किए जाने की शिकायत पर कार्रवाई की जा चुकी है। वन परिक्षेत्र सिहोरा अंतर्गत मझौली इंद्राना के जंगल में हुए तेंदुए की मौत का रहस्य उजागर हो गया है। वन विभाग ने डॉग स्क्वाड की मदद से सर्चिंग के दौरान एक शिकारी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने जंगली जानवर के शिकार के लिए जीआई तार लगाया था, जिसमें फंसकर तेंदुए की मौत हुई थी। वन परिक्षेत्र सिहोरा इंद्राना के जंगल में मृत पाए गए तेंदुए की मौत का रहस्य उजागर हो गया है। हालांकि अभी तेंदुए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वन विभाग की टीम ने डॉग स्क्वाड की मदद से इलाके की सर्चिंग के दौरान मझौली के ग्राम पड़रिया में रहने वाले राजेश कुमार नामदेव को गिरफ्तार किया। राजेश ने अपना जुर्म स्वीकार किया। पेशे से मजदूर राजेश ने बताया कि उसने जंगली जानवर का शिकार करने के लिए जीआई तार लगाया हुआ था, जिसमें फंसने से तेंदुए की मौत हो गई, जिसके बाद वो घबरा गया और फिर उसने मृत तेंदुए के शव को घटनास्थल से दूर जंगल में जाकर फेंक दिया। वन विभाग के अमले ने आरोपी के घर से जीआई तार, खूंटियां, रस्सी जैसी सामग्री भी जब्त की है। वन विभाग आरोपी से पूछताछ कर रहा है। तिलहरी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र परिसर में एटीएम कैश वैन के कर्मचारियों पर फायरिंग कर कैश बॉक्स लूटने वाले बदमाशों की पतासाजी के लिए पुलिस का सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। रविवार को भी पुलिस की अलग अलग टीमों ने बिलहरी, तिलहरी, गोरा बाजार और सदर क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जारी रखा। सूत्रों की माने तो जांच में ये बात सामने आई है कि वारदात के पहले और बाद में लुटेरों का मूवमेंट सदर क्षेत्र में एक हॉस्टल के आसपास था। इससे जुड़े अहम सुराग भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसकी तस्दीक की जा रही है। लहरी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र परिसर में एटीएम कैश वैन के कर्मचारियों पर फायरिंग कर कैश बॉक्स लूटने वाले बदमाशों की मूवमेंट का पता लगाने रविवार को भी पुलिस का सर्चिंग अभियान जारी रहा। रविवार को पुलिस की अलग अलग टीमें एक बार फिर सदर, पेंटिनाका, बिलहरी और तिलहरी क्षेत्रों में सर्चिंग का काम करती रहीं। सूत्रों की माने तो पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की लोकेशन और मूवमेंट सदर क्षेत्र के एक हॉस्टल के आसपास रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बदमाश इसी क्षेत्र में आसपास कहीं ठहरे भी थे। इससे जुड़े अहम सुराग भी पुलिस के हाथ लगने की बात सामने आई है। एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल ने बताया कि इन क्षेत्रों में लुटेरों की मूवमेंट और लोकेशन से संबंधित अहम सुराग और क्लू पुलिस के हाथ लगे हैं। इस आधार पर पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। बदमाशों के संबंध में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और अभी लगातार हम इस संबंध में बदमाशों की आवाजाही जिन जिन क्षेत्रों में रही है उस संबंध में लगातार हम साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और इसके आधार पर शीघ्र ही अज्ञात आरोपियों की पतासाजी
करने का प्रयास किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में बदमाशों के आने जाने के साक्ष्य मिले हैं और इसी साक्ष्य के आधार पर इसे देखा जा रहा है और अज्ञात आरोपियों को पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। इधर दूसरी ओर पुलिस कैश बैग और वारदात में उपयोग की गई बाइक का भी पता लगाने में जुटी हुई है। हालांकि अब तक जांच में बाइक का नंबर फर्जी होने की बात सामने आई है। पुलिस को शंका है कि लुटेरे वारदात के बाद जिस बाइक से भागे थे उसे और लूटे गए कैश बैग को लुटेरों ने कहीं छिपा दिया है, जिसकी तलाश भी की जा रही है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।